अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सरसाइज नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि उसे इल्म था कि भलाई इसके अलावा है तो उसने उससे खयानत की। इस हदीस से व्यूअर्स हमें यह सबक मिलता है कि जब हमसे कोई क्वेश्चन करे इल्म के बारे में, तो अगर हमें उसका आंसर नहीं आता तो गलत जवाब नहीं देना चाहिए। उसको डायरेक्ट क्या देना चाहिए, भाई फिलहाल मुझे इसका जवाब नहीं आता, मैं कल बता दूंगा, जब मुझे इसका जवाब नहीं आता आप किसी और से पूछ लो। गलत नहीं बताना चाहिए। और खसूसन इस्लाम का मसला, अगर कोई गलत बता देता है तो वो उस पर अमल करना शुरू हो जाएगा, तो उसका गुनाह भी इसको गलत बताने वाले को मिलेगा, क्योंकि इसने गलत मसला बताया। तो लिहाजा बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जब आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो अगले बंदे को क्या देना चाहिए, भी मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म करना है। इसी तरीके से आगे इसके एक और दिया है इसका पार्ट, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि उसे इल्म था कि भलाई इसके अलावा है तो उसने उससे खयानत की। यानी कि जानबूझकर किसी को गलत मशवरा भी नहीं देना चाहिए, वो खयानत के ज़मरे में आती है, खयानत होती है वो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और व्यूअर्स हमको सही तरीके से सही मशवरे लोगों को देने की तौफीक अता फरमाए, और जो चीज़ें पता हैं उन पे सही तरीके से इल्म जो हासिल है उन पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और सही इल्म आगे पहुंचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसी हदीस से व्यूअर्स आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। कंसेक्यूटिव नंबर्स फिर आ गए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कंसेक्यूटिव नंबर्स किसको कहते हैं, जो एक साथ होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का तस्करा हो रहा है यहाँ पे। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। और कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको। लेट 3 नंबर्स आर x, x+1 एंड x+2। जाहिर बात है, अगर हम पहला कंसेक्यूटिव नंबर, हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं हमें नहीं पता वो नंबर कौन से हैं। पहला नंबर हमने लेट कर लिया x, दूसरा x+1 ही होगा, ये जाहिर सी बात है। क्यों x+1 होगा, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आज जैसा कि अभी आपको बताया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स एक साथ होते हैं। फर्ज कर लिया एक नंबर है 10, तो अगला नंबर 11 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10+1 अगला नंबर होगा, और उससे अगला नंबर 10+2, यानी कि 10, 11 और 12 होगा। तो इस जनरल फॉर्म में आप इस तरह लिखेंगे, अगर एक नंबर x है तो अगला x+1 होगा और उससे अगला x+2 होगा। x, x+1 एंड x+2 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कंडीशन क्या है, दिस सम कहते हैं प्लस करो, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर लो और उन तीनों को जमा करो, वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 77 के बराबर आएगा। देखेंगे पहले नंबर का स्क्वायर किया x² प्लस, सम कर रहे हैं हम तीनों को, प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर किसके बराबर है जी, 77 के बराबर है। हमने इक्वेशन की शेप में उसको लिख दिया। अब आगे इसको हम हल करते हैं। x², ये फार्मूला खोला है, x² +1 + 2x, यहाँ भी फार्मूला खोला है, x² +4 + 2ab, देन ये हो गया 2 2 4, हमने x² को प्लस कर लिया 3x², और ये 2x, 1 + 4 5 हो गया, ये 4x ऐसे ही आ गया, 77 इधर है, नेगेटिव हो गया, और ये 4x और 2x 6x हो गया, माइनस किया 72 हो गया। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, x² + 2x - 24 = 0। मिड टर्म ब्रेक हो रही है व्यूअर्स, यहाँ पे x² + 6x - 4x - 24, 6 और 4 इसकी मिड टर्म ब्रेक में शामिल हो। देन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया इन दोनों में से,
आगे आगे x+1, यहाँ से -4 कॉमन दिया, यहाँ पे x+6 बच गया, यहाँ पे भी x+6 बच गया, ये दोनों टर्म सेम आ गई। x+6 अगेन कॉमन ले लिया, ये बच गया, इसको 0 के ऊपर रखा, इसको 0 के ऊपर रखा, यहाँ से x -6, यहाँ से x 4 आ गया। निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए। क्यों? नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन जरा आप देखें क्या लिखा हुआ है, 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा होता, सिर्फ ऐसे होता कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो फिर हम इसको भी शामिल करते, क्योंकि नंबर्स में नेगेटिव भी आपको पता है, जो काउंटिंग होती है नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अब उन्होंने हमें बाउंड कर दिया है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव को इंक्लूड करना है। लिहाजा अब हम पॉजिटिव नंबर्स को ही इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। अब नेगेटिव का जो आया आंसर उसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ x 4 को लेंगे। अब पहला जो हमने लेट किया था x 4, अगला किया x+1 4 + 1 = 5, अगला किया x+2 4 + 2 = 6, यानी 4 5 और 6। The 3 consecutive numbers are 4 5 6 आंसर, यानी 4 5 6 ये 3 consecutive numbers आ चुके हैं। हमने ये फाइंड करना था कि वो कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर्स करके जमा किया जाए = 77 के हो, तो कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमने फाइंड कर लिए, वो 4 5 और 6 हैं। ठीक है व्यूअर्स, बड़ा आसान ये क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।